हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 जो जूनियर सुपर टेट के लिए स्पेशली मैं करा रही हूँ, लेकिन यह इम्पॉर्टेंट है DSSB TGT साइंस के लिए भी, GIC के लिए, TGT के लिए और PGT के लिए। स्पेशली मैं करा रही हूँ जूनियर सुपर टेट के लिए, लेकिन बाकी सब के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरल साइंस भी आता है इसमें, और मैं जो लेवल ले रही हूँ वह TGT और PGT में उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 की। यह साइंस का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप पुरानी जितनी भी वीडियो हैं उनके लिंक आपको मिशन 36 साइंस में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, या फिर ड्विकल एजो पॉइंट टेलीग्राम लिंक है मेरा, ड्विकल एजो पॉइंट, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ के लिंक देख सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोज़ इस पे डाले हुए हैं इन सारे टॉपिक्स पे, तो यहाँ पर साइंस के आपको अधिकतर वीडियोज मिल जाएंगे। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम से आपको वीडियोज़ मिलती रहें। एक बात और, आज यह पता चला है कि 17 को एक डेट आई है, 17 अक्टूबर को हो सकता है कि यह एग्ज़ाम हो जाए, जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को हो जाए। ठीक है, PNP ने यह घोषणा की है, लेकिन अभी तो कोई भी आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली है। तो जैसे ही आधिकारिक सूचना आती है हम आपको फिर इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी देखिए जैसे पता चल रहा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे पास 1.5 महीने के आसपास हैं, तो इतने दिन में हमें इस पूरा कंप्लीट करना है। तो कोर्स तो मेरा लगभग आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ बचे क्या है, हमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। तो अब मैं एक दिन में सुबह के टाइम पर दोपहर में 12 बजे के करीब मैं आपको पढ़ाऊंगी, और उसी टॉपिक का शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक बार उसको पढ़ लेंगे, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और उसके बाद शाम को आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी 2 से अधिक वीडियो अगर मैं बना सकती हूँ तो ज़्यादा बनाऊँ, नहीं तो कम से कम 2 वीडियो एक टॉपिक पे आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होता रहे। और एक बार प्लीज़ मैं फिर से कह रही हूँ कि पुरानी वीडियोज़ को एक बार आप देखो, उसके अगर नोट्स नहीं बनाए हैं अब तक आपने तो फिर इसको देख लो, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ कहीं भूल ना जाओ इसलिए। और अगर नोट्स बनाए हैं तो फिर सो फार सो गुड कि आप नोट्स से पढ़ाई करो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो अधिकांश जो पाचन है वह कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है, पूरा पाचन अगर हम कहें तो छोटी आंत में ही होता है। एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा जो बच जाता है वह कहाँ होता है, बड़ी आंत में। ठीक है, आमाशय में पाचन की शुरुआत हो जाती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात करें तो वह मुंह में शुरू हो जाता है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो फीट की बात करेगा तो लगभग 30 फीट लंबी होती है, और अगर मीटर में पूछे तो 9 मीटर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं। तो बच्चों में दांत के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें 20 दांत होते हैं, 2102। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, पहले होता है इंसीजर, फिर कैनाइन, प्री मोलर नहीं होता है, मोलर सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, एक तरफ 2 मोलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अग्र चवर्णक या प्री मोलर नहीं पाए जाएंगे, तो ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। ग्रास नली यानी ओसोफाइगस। तो मैंने आपको बताया था पूरा इसका क्या सिस्टम है। सबसे पहले क्या है, और बकल कैविटी, जिसको मैंने कहा था बॉम्ब, यानी बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी, तीनों में से कुछ भी उसे कह सकते हैं। उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से पहुंचता है ओसोफेगस यानी ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद वो कहाँ पहुंचता है, आमाशय में। और आमाशय को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। और स्टमक बटा होता है 3 पार्ट में, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो यहाँ पर कार्डियक कहाँ है, यहाँ ऑप्शन बी कार्डियक। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, कार्डियक होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि ग्रास नली और कार्डियक के बीच की जो वाल्व होती है उस वाल्व का क्या नाम है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो गया, कार्डियक। सेकंड पार्ट होता है फंडिक, और तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्लैंड दिया है, पाइलोरिक जो पार्ट होता है उसमें पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर, यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाय की तरह काम करती हैं वे क्या कहलाती हैं? में जो आरबीसी पुरानी हो जाती हैं तो उनको नष्ट करने का भी काम यही करता है, ठीक है। तो जब ये नष्ट करता है तो उसके लिए इसकी जो सेल्स होती हैं वे सेल्स कहलाती हैं कुफर सेल्स। क्या कहलाती हैं? कुफर सेल्स कहलाती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पाचन हमारे मुख में शुरू हो जाता है? तो किसका पाचन मुख में शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में किसका? स्टार्च का। और स्टार्च किस में चेंज होता है? मैल्टोज में, ठीक है। पूर्ण पाचन मुंह में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पाचन की शुरुआत हो रही है। तो कभी भी पूछे कि क्या कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन मुंह में होता है? तो नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन ह्यूमन के अंदर नहीं होता है। यह किस में होता है? रूडिमेंट, यानी कि जो ऐसे जंतु हैं जो जुगाली करते हैं उन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो सेल्यूलोज है उसका पाचन होता है। और इसके लिए उनका जो स्टमक होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। अब आप ज़रा जल्दी से बता दो कि उसमें से 2 पार्ट, पहले और दूसरे जो पार्ट हैं वे सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, उनका नाम क्या है? इसके जस्ट पहले जो आज दोपहर की वीडियो मैंने आपको दी थी ना, उसी वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस, ये म्यूक्रम नहीं म्यूकस है, म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? फ्रॉम विच सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस इज सिक्रेटेड इन गैस्ट्रिक जूस? किसके द्वारा होता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन? अब देखो, जो ऑक्जेटिक कोशिका है, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा क्या होता है? HCl का सिक्रेशन होता है। उसके बाद पेप्टिक सेल से क्या होता है? पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है। तो बची क्या? गॉबलेट सेल से क्या होता है? म्यूकस का सिक्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज दोपहर में मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो अगर आपने मन से पढ़ा होगा ना तो फिर आप क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, द स्टमक इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड। स्टमक किस तरफ होता है? लेफ्ट में होता है। और राइट में क्या होता है? राइट तरफ क्या होता है? स्टमक के ठीक साइड में, यानी लेफ्ट में स्टमक है और राइट में क्या होता है? लीवर होता है। स्टमक के ठीक नीचे क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। सारी इमेज मैंने आपको दिखाई थी परसों मतलब कि पार्ट 1 में, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या, हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं? किस तरह का होता है, उसका आकार कैसा दिखता है? तो कैसा होता है? जे के आकार का होता है, ठीक है, जे के आकार का। अगला क्वेश्चन, बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसके दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो मैंने जब बताया था कि म्यूकस पर क्या होता है? ग्रास नली में म्यूकस होता है। ग्रास नली मतलब ओसोफेगस से म्यूकस होता है और वहाँ से क्या होता है? जो बोलस होता है वह नीचे आता है। बोलस का मतलब जो खाने की हमने लुगदी बनाई है मुंह में, वो बोलस कहलाता है। और जब वो स्टमक में आके बन जाता है ना, फिर वो काइम कहलाता है, ठीक है। स्टमक से जो इंटेस्टाइन में जाता है वो काइम कहलाता है। और बकल कैविटी या बॉम समझो, बॉम यानी बकल कैविटी, ओरल कैविटी, माउथ कैविटी। मैं इतनी बार मैं इसको बता चुकी हूँ कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से जो होते हुए ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में जाता है वह क्या कहलाता है? काइम, वो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है, ठीक है। तो यह जो बोलस है, यह बोलस जब इसमें जाता है तो इसमें क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस होता है, मतलब क्रमाकुंचन गति होती है। फैलेगा पतला होगा, फैलेगा पतला होगा। जैसे मड़ी होती है ना, मड़ी, माला देखे हो? माला, मतलब मैं भी क्या क्वेश्चन कर रही हूँ, माला देखे हो? जो माला होता है ना, इस माला को अगर किसी आप रबड़ के अंदर डाल दो तो जो आकार बनेगा वही आकार कहलाता है क्रमाकुंचन। अगला क्वेश्चन, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले यह तक रहता है, यह कहाँ पर रहता है? बिफोर एक्सक्रीशन ऑफ फीसेज इट इज टेम्पोरली कलेक्टेड इन द। तो सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? एनस होता है। और एनस से क्या होता है? फीकल बाहर जाता है। तो लास्ट पार्ट क्या हो गया? जहाँ पर मल त्यागने से पहले रहता है वो क्या होता है? मलाशय, रेक्टम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है, इलियोसिकल वाल्व होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है?
किस में, अच्छा एक चीज़, निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? तो बिलिरुबिन नामक वर्णक कहाँ पर पाया जाता है? बाइल डक्ट में जब ये बनता है ना, बिलिरुबिन कहाँ बनता है? यह बनता है लीवर में, ठीक है। और बिलिरुबिन बनता कैसे है? जब लीवर जो आरबीसीज हैं, पुरानी आरबीसीज, उनको ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो जो हीमोग्लोबिन में बना देता है और दूसरा बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन एक रंगा पदार्थ है, ठीक है, तो वह क्या करता है, उसको फिर से उसको छोड़ देता है वह गाल ब्लैडर में, और इसी गाल ब्लैडर से होके वो कहाँ पर पहुँच जाता है? ड्यूडेनम में। तो यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पर यह वर्णक पाया जाता है। वर्णक मतलब रंगा पदार्थ होता है जिसको कलर देता है। इसी की वजह से, इसी बिलिरुबिन की वजह से ना, जो फीसेज होते हैं, जो मल होता है, उसमें गंध आती है, इसी की वजह से। और इसी की वजह से उसका जो ब्राउन कलर होता है ना, भूरा रंग जो होता है, वह इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो यह कहाँ पर पाया जाता है? बाइल जूस में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू लीवर ऑफ ह्यूमन बॉडी? कौन सा सही नहीं है? अब इसके बारे में पहला ऑप्शन है, इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। दूसरा, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। तीसरा, यह पित्त रस को स्रावित करता है। चौथा, यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। तो ट्रिप्सिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है? ट्रिप्सिन का सिक्रीशन, ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, पहले तो समझिए ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। और हमने आपको ये बताया था कि लीवर किसी भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है। यह क्या सिक्रीट करता है? यह बाइल का सिक्रीशन करता है, यानी पित्त का सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा कि यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? पित्त मतलब बाइल, और बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होता है? लीवर से होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अवशेषी अंग अपेंडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, किसका भाग है? यह बात कर रहा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स कहाँ पर होता है? तो जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। और जैसे ही शुरुआत होता है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वह क्या कहता है? सीकम कहलाता है। तो सीकम का जो शुरुआत पार्ट है वही कहलाता है, वहाँ पे क्या होता है? अपेंडिक्स पाया जाता है, नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। और कहाँ होता है? दाहिनी तरफ होता है। अगला क्वेश्चन, वो गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? तो ये हल्का एसिडिक होता है और 6.8। अगला क्वेश्चन, किसके अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? नहीं, कौन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? हु कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं यहीं पर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस की स्पेलिंग देखो, ग्लाइकोजन और उसके बाद क्या है? ESIS, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ग्लाइकोजन में जो बदल जाए वह ग्लाइकोजन में जो बदल जाए वो क्या कहेगा? ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है, जब यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में बदलता है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है। स्पेलिंग देखो, ग्लाइकोजन लिखा हुआ है और उसके बाद OLYSIS। इसका मतलब लिसिस का मतलब नष्ट करना। तो जब ग्लाइकोजन नष्ट होगा तो बनेगा ग्लूकोज, यानी जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो वह क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना। और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना। लीवर एक काम और भी करता है कि जब कभी कभी ग्लूकोज नहीं रहता है, ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो एमिनो एसिड, जो फैटी एसिड होते हैं या ग्लिसरॉल होता है, इनको भी वह ग्लूकोज में चेंज कर देता है। उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि नियो मतलब नया। तो नए तरीके से जब ग्लूकोज का निर्माण हो तो क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, याद रखना, ठीक। तो यह तीनों पूछा जाता है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी चाहिए। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनोलिसिस। जहाँ टूटने की बात आए, बड़ा छोटे में टूटेगा। अच्छा देखो,
कब क्या होता है ये भी बता दूँ। जब कभी आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, ठीक है, तो ग्लूकोज आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो आपको मधुमेह हो सकता है। मधुमेह का मतलब क्या है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो आपको डायबिटीज़ न हो इसलिए इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन मीठा नहीं होता है जबकि ग्लूकोज बहुत मीठा होता है, ठीक है। यह पॉलीसेकेराइड हो जाता है ग्लाइकोजन, तो उसमें उसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब मान लो आप जब कभी व्रत रहते हो तो व्रत रहने में आप कुछ खाते नहीं है तो ग्लूकोज आपको मिलता नहीं है, तो फिर यही ग्लाइकोजन जो रखा हुआ है, या कभी ऐसा हो गया कि आपने 4 5 6 7 घंटे तो कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है, आपको भूख लग रही है, ये बात आपके लीवर को पता चली, तो उसने क्या किया, जो ग्लाइकोजन उसने स्टोर करके रखा है उस ग्लाइकोजन को उसने फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जब स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें, आपको अगर याद होंगी, दोपहर में तो बताया था, याद ही होंगी आपको। तो जब क्या होता है, छोटी आंत में बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए छोटी आंत में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। ड्यूडेनम में मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या सिक्रीट कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन एक बताया था मैंने, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन, और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, इसके साथ ही एक और, ब्रूनर्स ग्लैंड, याद आ रहा है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये भी कहा था कि यहाँ से जो सिक्रीट होता है वह क्या होता है, एल्केलाइन म्यूकस होता है, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड से क्या निकलता है, एल्केलाइन म्यूकस निकलता है। और क्या बोला अभी मैंने, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन, इससे क्या निकलता है, इससे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, और ये सभी क्या होते हैं, क्षारीय माध्यम में होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर एंजाइम को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता है, क्षारीय माध्यम। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, स्टमक था, और स्टमक में क्या था, HCl निकल रहा था जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। 1 से 3 तक इसका pH होता है, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वह एसिडिटी ख़त्म हो और फिर यहाँ पे एंजाइम सक्रिय हो सके, इसके लिए इसको क्या बनाना है, न्यूट्रल बनाना है, उसके लिए यहाँ पे क्षारीय माध्यम निकलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। ड्यूडेनम सबसे छोटा वाला भाग होता है, उसके बाद बीच में आता है जुजेनम, और तीसरा होता है इलियम। सबसे लंबा सबसे बड़ा भाग जो है वो है इलियम, और सबसे ज़्यादा माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्मांकुर कहाँ पे पाए जाते हैं, इसी इलियम में पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्मांकुर कौन सा काम करते हैं, जरा जल्दी बता दो, सूक्ष्मांकुर कौन सा काम करते हैं, अवशोषण की जो का क्षेत्रफल है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? बिलिरुबिन किससे पाया जाता है, पित्तरस में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव शरीर के संदर्भ में सही नहीं है? ये क्वेश्चन हमें लग रहा है पहले भी हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है? था कि पेप्सिन निकल रहा है कहाँ पर, स्टमक में। स्टमक में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, कार्डियक पार्ट से, फंडिक पार्ट, और इससे जो तीसरा है पाइलोरिक पार्ट, इन तीनों से ही कुछ ना कुछ निकल रहा है, ठीक है। एक मैंने बताया था कि आपको कि जो HCl का सिक्रीशन होता है, ठीक है, इसके साथ ही मैंने कहा था पेप्सिन का सिक्रीशन होता है। तो जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में और प्रोटीएजेज में चेंज करता है। किसमें, मैंने कहा था कि प्रोटीएजेज कहा था मैंने, प्रोटीन मैंने पेप्टोन नहीं कहा था, मैंने प्रोटीएजेज कहा था, ठीक है। तो पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को प्रोटीएजेज में चेंज कर रहा है, और ये प्रोटीएजेज जो है और पेप्टोन है वह आगे जाता है इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ इसका पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। तो अब आप ज़रा मुझे बता दो कि फिर ट्रिप्सिन का क्या काम है, बता सकते हो क्या आप मुझे, ट्रिप्सिन का क्या काम है? और ये भी बता दो ये ट्रिप्सिन निकलता कहाँ से है, ट्रिप्सिन कहाँ से आता है और ये क्या काम करता है? ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही तोड़ने का काम करता है, लेकिन इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज से होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक नीचे ऑप्शन नंबर 4 में देखो दिया है, ऑप्शन डी में रेनिन। रेनिन जो है यह एंजाइम किडनी से प्रोड्यूस होता है। ये जो रेनिन है RENIN,
यहाँ पर हाँ RENIN, दो स्पेलिंग होती है। एक तो RENIN, यह कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? किडनी से। एक दूसरा होता है RENNIN, वह प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं काइमोसिन, और यह गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, यह पाया जाता है छोटे बच्चों में, मोस्टली पाया जाता है, मोस्टली क्या बहुत कम पाया जाता है, बाकी वयस्क में तो पाया ही नहीं जाता है। यह बाकी जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, बाकी जानवरों में पाया जाता है, लेकिन यह का क्या करता है, जो दूध का प्रोटीन होता है ना, उसे तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यह RENNIN जो है, यह मिल्क क्लॉटिंग गैस्ट्रिक एंजाइम होता है। यह मतलब कि मिल्क को ही करता है, तो लेकिन यह एडल्ट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखो आप कि एडल्ट में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर स्पेलिंग याद रखना है, RENIN की बात जब बात हो तो RENIN वाला रेनिन जो है वह कहाँ पे बनता है? किडनी में बनता है। ठीक, और RENNIN है, वह प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, और वह छोटे बच्चों में तो पाया जाता है, लेकिन बाकी वयस्क में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। और यह TGT का क्वेश्चन भी है, TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी तो मैंने बताया था कि अवशोषण की सतह को बढ़ा देना, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जठर रस किसका मिश्रण होता है? गैस्ट्रिक जूस इज ए मिक्सचर ऑफ, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटी आंत का सबसे लंबा वाला भाग कौन सा होता है? तो अभी मैंने बताया था इसका क्या होता है, इलियम होता है। सबसे लंबा भाग क्या होता है? इलियम होता है। ड्यूडेनम, जेनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट हो गया, DJI। ठीक, अगला, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? तो विच एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज, तो कौन तोड़ेगा? अच्छा, यहाँ पर जो देखो दिया कौन कौन सा है, ट्रिप्सिन दिया है, तो ट्रिप्सिन कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन अभी मैंने बताया था यार, पैनक्रियाज में पाया जाता है। देखा, लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसो मतलब कि मारना, ऐसा एंजाइम जो लिसिस कर दे, किसी को मार दे, उसे कहते हैं लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करेगा? बैक्टीरिया को मारता है। उसके बाद है टाइलिन, टाइलिन क्या करता है? यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, लेकिन यह वर्क वहाँ पर पूरा नहीं करता है। ठीक है, यह एक्टिव होता है जब ये नीचे आता है। ठीक है, स्टमक में पहुंचने के बाद यह एक्टिव होता है, वहाँ पे एक्टिव भी नहीं होता है। इसके बाद आता है बाइल, बाइल जो पित्त है। ठीक है, यह कहाँ से सिक्रीट होता है? लीवर से। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी है? तो जितना लंबा, समझ लो जितना, जहाँ आपका डायाफ्राम है ना, जहाँ तक आपका ये रिब्स जहाँ तक हैं, उतना लंबा आपका ग्रास नली हो गया, तो लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? म्यूकस का सिक्रीशन करना। म्यूकस का सिक्रीशन तो देखो ऊपर से नीचे तक सब करते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसमें सब के सब म्यूकस का सिक्रीशन कर रहे हैं। वजह क्या है कि चिपचिपा बनाने के लिए म्यूकस जरूरी होता है। ठीक, तो इसलिए म्यूकस का सिक्रीशन लगभग सब कर रहे हैं। भोजन का पाचन, डाइजेशन जो है, पाचन यह कहाँ पर हो रहा है सबसे ज़्यादा? डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्टमक में और इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जल का अवशोषण जो है ये कौन कर रहा है? अधिकतर तो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो थोड़ा बहुत बचा रहता है वह कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। खनिज और औषध का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स और ड्रग, ये भी अवशोषण कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, पाचन, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अवशेषी अंग अपेंडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, किसका भाग है? तो किसका भाग है? सीकम का। बड़ी आंत में जो सीकम है उसका भाग है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के विभिन्न कोशिका और उससे स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुनिए। तो सबसे पहले तो आप जल्दी से बता दो, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर पाया जाता है? यह पाया जाता है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के बारे में जब मैंने आपको बताया था सबसे पहले दिन, तो मैंने आपको पहली वीडियो जो है इसकी पाचन तंत्र की, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ये पैनक्रियाज है ना, वह 2 तरह से काम कर रहा है। एक तो हमारे पाचक रस का, ठीक है, और पाचक रस बना रहा है और दे रहा है, दूसरा ये हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो हार्मोन का सिक्रीशन करने वाली कोशिकाएं वे हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये 3 हैं, डेल्टा कोशिका, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका। अब यहीं से समझो, जो बीटा कोशिका है यह इंसुलिन का सिक्रीशन करती है।
ठीक। जो अल्फा कोशिका है वह ग्लूकागॉन का करती है, जो डेल्टा कोशिका है सोमेटोस्टेटिन का करती है। तो अब आप खुद समझ लो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। आ गया समझ में? पहला ऑप्शन सही है, डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन का, बीटा कोशिका इंसुलिन का, अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसी है? बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप खूब लास्ट वाला वीडियो देखो और इसका आंसर आप खुद करो। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप इसको जरूर करना। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वही है यार, क्षारीय, बेसिक, मीडियम। अगला, शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? तो अग्न्याशय में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, ग्लूकागॉन, हीमोग्लोबिन। तो इंसुलिन, एड्रेनलिन और ग्लूकागॉन ये तीनों ही हार्मोन है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या है? एक रंगा पदार्थ है जो रक्त में पाया जाता है, RBCs में। अगला क्वेश्चन, मानव में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? जठर यानी स्टमक, ये कहाँ पे खुल रहा है? छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कहाँ पर खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है? ड्यूडेनम। कहीं दिया है? ड्यूडेनम। मानव में जठर रस का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? ग्रास नली तो ऊपर है तो उसे इलियम कहेंगे नहीं, पालोरस कहें तो उंडुक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको उंडुक कहेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्भवन को प्रदर्शित करता है? सीधा सा याद रखना, हमेशा याद रखना, वो है लीवर, यकृत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? हमारी मस्तिष्क कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूरॉन्स होता है और न्यूरॉन्स एक बार बना तो दोबारा बनेगा नहीं कभी। अगला, पित्त रस बाइल जोश का प्रमुख कार्य क्या है? अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा का पायशीकरण, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? वसा का पायशीकरण करता है। अगला, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के विभिन्न कोशिकाओं से स्रावित, यही है, जान बता चुके हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी? तो देखो, सबसे पहले बताऊं मैं कि जो मधुमेह रोग है, डायबिटीज, उसकी खोज की थी मिंकोवस्की और मेहरिंग ने। ठीक है, इंसुलिन के पहले यह पता लगाया कि मधुमेह हो रहा है। ठीक है, और मधुमेह का संबंध अग्न्याशय से है, तो उसकी खोज की थी मिंकोवस्की और मेहरिंग ने। ठीक है, उसके बाद 1923 में बैटिंग और बेस्ट ने ये बताया था कि इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। तो इंसुलिन को तैयार करना, इंसुलिन का निर्माण जो किया था वह किया था बैटिंग और बेस्ट ने। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इतना ही था। आप मुझे ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, बस इतना अगर पढ़ लिया ना तो इसके बाहर से पाचन से आपसे कुछ नहीं पूछेगा जूनियर एडेड स्कूल में या DSSB में। TGT और PGT में इससे आगे ही पूछ सकते हैं, लेकिन जूनियर एडेड स्कूल में और DSSB TGT में, साइंस में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो पिछली जितनी वीडियो है ना एक बार पढ़ लेना। मैंने वो सारी वीडियोज आपको बताई हैं, वो सारे टॉपिक पढ़ाए हैं जो आपको कहीं और बेहतर नहीं मिल सकते हैं। इतना तक कि जो मैंने आपको पूर्वावलोकन की बुक आपको बताई ना, उसमें भी वे टॉपिक्स नहीं है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है ना कि यार देखो, जो ये टॉपिक इन्होंने बताया, तो टॉपिक इन्होंने क्लास 8 तक का बताया, 6, 7, 8 का, और इन्होंने कहा कि इसका लेवल ले जाना है आपको ग्रेजुएशन तक। तो इसका ग्रेजुएशन तक लेवल ले जाने की मेहनत जद्दोजहद कौन करने जाए, इसलिए कोई इसको बनाता ही नहीं, क्योंकि और कहीं ये पूछा भी नहीं जाता है। ये पूछा जाएगा सिर्फ सुपर टेट में, यहीं टेट में, और अभी यहाँ जूनियर सुपर टेट में पूछा जाएगा। तो आप इसको पढ़ लेना खुद से ही, मेरी वीडियोज़ हैं वहाँ पे। ठीक, और हाँ एक बात और, पूर्वावलोकन में जो जो टॉपिक नहीं हैं, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, जो भी ये लास्ट में देख रहे हो ना, पूर्वावलोकन की अगर बुक आप खरीद रहे हो तो उसमें जो जो टॉपिक नहीं है तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि मैं उसकी वीडियोज़ बना दूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।